So, good morning students, how are you? So, yesterday we seen about what? How the changes are occurred by the different methods, है ना? प्रेशर से किस तरीके से चेंज होता है, हीट का क्या चेंज होता है कोई सब्सटेंस के ऊपर या कोई थिंग के ऊपर, है ना? फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि चेंजेस कॉज्ड बाय द डिसॉल्विंग, है ना? कोई सब्सटेंस लिया है अपन ने कोई ग्लास में, है ना? जैसे वी आर मेकिंग शरबत, है ना? शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं? इन द वाटर वी एडिंग शुगर, सॉल्ट, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड लेमन जूस, ओके, एंड completely dissolving that, okay. So how the changes occur by the different methods, okay. जैसे टेम्परेचर, what is the effect of temperature on the changing of substance, है ना? जैसे ग्लास में अगर चाय लिया है, एक कप में चाय लिया है, तो सिर्फ वो चाय गर्म होगी, बट इट इज नॉट मेकिंग एनी चेंज इनटू द कप और ग्लास, ओके. एंड आफ्टर दैट हाउ द सब्सटेंसेस आर चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस by the dissolving, or what is the effect of the dissolving, or what are the changes of the dissolving, okay. So today we are discussing about the change and what are the different kinds of changes, okay. So अब चेंजेस क्या होते हैं कि अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें जो अपन डेली लाइफ में जो यूज करते हैं या देखते हैं, तो सम ऑफ द चेंजेस क्या होते हैं कि उसमें रिवर्स किया जा सकता है ना? उस कौन से कॉज के वजह से वो चेंजेस आए हैं, है ना? व्हाट आर द कॉजेस टू इम्पैक्टिंग ऑन द चेंज ऑन द पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर फिनोमेना. whenever we removing that affecting particles, so the change is also get, okay. So yesterday we seen about that, again I explain you, है ना? जैसे ये रबर है, इलास्टिक रबर है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये रबर है. So I applying here is force, है ना? I stretching it, okay. So it will stretch, but after the releasing that force, it will again getting this original shape or original position, है ना? ये क्या हो रहा है कि अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये स्ट्रेच हो गया, बट व्हेन आई रिमूविंग द कॉजिंग इफेक्ट मींस कॉजिंग जो फोर्स है उसको रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया? फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. सो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, ओके. एंड वी टेकिंग एन अनदर एग्जांपल ऑफ आइस, है ना? दिस इज अ आइस. सो आइस क्यूब, ओके. इट इज व्हाट? आइस क्यूब. अबे आइस क्यूब को अगर हीट किया या रूम टेम्परेचर पे लेके आए तो इससे क्या बन जाएगा? लिक्विड वाटर बन जाएगा, ठीक है, यानी ये वाटर बन जाएगा. फिर से ये वाटर को क्या किया अपन ने? फ्रीज में रख दिया, है ना? फ्रीजर में रख दिया, तो फिर से क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा. मींस ये जो चीजें हैं, ये क्या, जो फिनोमिनन है, ये क्या होते रहेंगे? कंटिन्यूअसली चेंजिंग होते रहेंगे. वाटर आइस, आइस वाटर, आइस वाटर, है ना? या फिर जो ये इलास्टिक्स में जो ये लगाया था, ओके. सो डेफिनेशन देखते हैं क्या है रिवर्सिबल चेंज, ओके. अ चेंज व्हिच कैन बी रिवर्स्ड ऑन रिमूविंग द कॉज इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज, ओके. ना ऐसा चेंज की जिसमें उसके साथ में जो रिमूविंग कॉज है उसको अगर हटा दिया जाए तो क्या चेंजेस आएंगे, है ना? सो दैट इज द रिवर्सिबल चेंज, ओके. अ चेंज व्हिच कैन बी रिवर्स्ड ऑन रिमूविंग द कॉज इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज, ओके. सो कोई एग्जांपल है आइस टू वाटर, ओके. सो आइस टू वाटर में देखा, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू देयर. अब देखो यहां पे क्या है कि वाटर है ना? सपोज यहां पे वाटर है, ये वाटर है ना? पानी को क्या किया आपने? फ्रीज में रख दिया, तो इससे क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा. सो आइस इज व्हाट हियर? प्रोडक्ट, है ना? सो इन द रिवर्सिबल चेंज
so product can be converted into their original position or original substance, okay, यानी जिससे वो फॉर्म किया गया उसी में क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, सो सी हियर अगेन reversible change. Okay, a change which can be reversed on removing the cause is called a reversible change. Okay, है ना, ऐसा चेंज की उसका जो चेंज होने वाला अगर कॉज निकाल दिया जाए तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता है. ठीक है, और इट रीगेनिंग दैट. ओके, सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. जैसे आइस टू वाटर, एंड इन दैट the product form can be converted into their original form. Okay, अब जैसे देखो ये वाटर से क्या किया अपन ने, आइस बनाया, तो ये आइस क्या होगा कि कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, सो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, सो नेक्स्ट है, अब इसका और एग्जांपल क्या है कि वाटर कैन बी चेंज into ice by placing it into the freezing chamber of the fridge. Okay, तो जैसे आपने क्या किया कि ये पानी की बोतल है ना, दिस इज अ बोतल ऑफ वाटर एंड वी टेकिंग दिस, ओके, एंड पुट इनटू द फ्रीजर. सो आफ्टर द सम टाइम इट विल गेट टर्न इनटू द कंप्लीटली आइस. ओके, पूरा का पूरा आइस बन जाएगा. बट आफ्टर दैट रिमूविंग फ्रॉम द फ्रीजर एंड अगेन इन द कॉमन टेम्परेचर, so after the some time period it will get also again converted into liquid, है ना, and a product can be converted into their original form. Got it? Next, जैसे अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, so we are switch the button, okay, and we are on this, so it will lighten. Okay, अब जो बल्ब है ना, जो बल्ब है इलेक्ट्रिक बटन, so whenever we have switched the key, so the power is running through the wires or connection of electric, so that will it lighten the bulb. Okay, but after again off the electric current, okay, आपने स्टॉप कर दिया इलेक्ट्रिक करंट को मूव होना, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो लाइट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, है ना. सो फिर से ऑन करेंगे तो फिर से ऑन एंड ऑफ करते जाएंगे तो लाइट क्या होता जाएगा, पंचाल होते जाएगा. सो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, नेक्स्ट है, जैसे एक आपने स्टील का टुकड़ा लिया और आयरन नेल लिया, ओके, एंड वी रबिंग टू दैट. ओके, अगर आपने उस आयरन के टुकड़े को अगर मैग्नेट के साथ में रब किया थोड़ी देर, है ना, जैसे सपोज these are the two, this is one magnet, है ना, this is chalk, but for suppose, है ना, मैंने क्या किया, suppose का. ठीक है, this is what magnet and this is what nail. So I rubbing to each other. Okay, एक दूसरे के साथ में क्या कर दिया, इसको रब कर दिया. अब रब करने के बाद में क्या होगा कि ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, so it will acquired or getting by this nail. Okay, है ना, इसमें क्या हो गया कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई. बट अगर मैं इसको बहुत जोर से शेक कर देता हूं, है ना, आई स्ट्रांगली शेकिंग दिस नेल, ओके, और थ्रो ऑन द ग्राउंड, सो ऑल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल अपीयर इन दैट विल गेट डिस्ट्रॉयड, है ना. तो ये क्या हो गया, फिर से रिवर्स अपने आयरन की पोजीशन में आ गया. ओके, सो दीज आर अबाउट व्हाट, रिवर्सिबल चेंज. गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट क्या है, इरिवर्सिबल चेंज. अब देखो रिवर्सिबल में क्या था कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता था जब उसके ऊपर जो भी होने वाले जो कॉजेस थे उसको रिमूव करने के बाद. लेकिन इरिवर्सिबल चेंज में देखते हैं, अ चेंज व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड ऑन रिमूविंग कॉज इज कॉल्ड एज अ इरिवर्सिबल चेंज, है ना. अब देखो ऐसा चेंज, अ चेंज व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड on removing cause is called an irreversible change. That is, है ना, a change which cannot be reversed on removing cause is called an irreversible change. इसको क्या बोलते हैं,
इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, ठीक है। अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड ऑन रिमूविंग कॉज इज कॉल्ड ए इरिवर्सिबल चेंज। सो जैसे यार लर्न अबाउट व्हाट है ना, पहले क्या होता है, मिल्क होता है। सो मिल्क को क्या कर दिया कि वी एडिंग द सम अमाउंट ऑफ कर्ड देयर एंड कंप्लीट मिल्क विल गेट इनटू द बटर मिल्क, ओके है ना। बटर मिल्क में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सो वो जो बटर मिल्क जो कन्वर्ट हो चुका है, तो उसको क्या आप रिवर्सली मिल्क बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, ओके। जैसे जैसे दूध फट जाता है अपने यहाँ पे, है ना, दूध फट जाता है, तो दूध फटने के बाद में फिर से उसका दूध बनता है क्या, नहीं बनता। या अगर आपने चाय बनाई है, वो चाय में अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई तो भी ये हो गया है ना, दूध जो फट गया, तो चाय क्या हो जाती है, उसमें अलग अलग ऐसे ये हो जाते हैं ना, सेपरेशन हो जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें अलग अलग ऐसे ये हो जाते हैं, एंड दैट टी और दैट मिल्क is not getting reversed as a original substance. So this is a irreversible change. Irreversible यानी वो चेंज नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे another example, अपन ने क्या किया कि शीट लिया, ठीक है, एक शीट लिया। सो यार स्प्राउटिंग है ना, स्प्राउट जो बनाए थे अपने यहाँ पे, जो ग्रीन वाली मूंग होती है उससे स्प्राउट्स बनाते हैं। सो या चने जो होते हैं व्हाट ग्राम, सो क्या होता है कि वी आर इमर्स्ड इन वाटर होल वन नाइट, सो नेक्स्ट डे इट विल जर्मिनेटेड, ओके। सो ऐसे जो ये होती है, एंड हियर इज ब्रेकिंग अप दैट एंड हियर इज द जर्मिनेटेड। अब देखो ये जर्मिनेट होने के बाद में फिर से वो रिटर्नली मूव होगा कि नहीं होगा, मीन इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। ये कौन सा चेंज हो गया, इरिवर्सिबल चेंज, ओके। एंड अगेन दैट कर्डिंग ऑफ मिल्क है ना, यानी मिल्क से क्या बनता है, दही बनता है, या फिर जो दूध फट जाता है, ओके। सो व्हाट अगेन व्हेन अ स्पार्कल इज set on fire, it burn with bright flame, however on cooling the product do not change back into the sparkle, okay। अब देखा होंगे आपने whenever the दिवाली, ओके, दिवाली में आपने फुलझड़ी देखी होंगी ना। सो स्पार्कल को क्या करते हैं अपन, पहले इग्नाइट करते हैं, है ना, जलाते हैं, तो उसमें से स्पार्कल निकल जाता है और क्या बच जाता है, उसमें कॉपर की तार बची होती है, आयरन की तार बची होती है, वो फिर से रिटर्न होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। सपोज ये पेज है ना, ये पेज है, अगर इस पेज को मैंने बर्न कर दिया तो ये क्या फिर से रिटर्न आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। सो इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज, ओके। एंड अगेन दैट कैंडल जो एग्जांपल लिया था, कैंडल, सो कैंडल क्या होती है कि पहले बर्न हो जाती है ना, बर्न हो जाती है, उसके बाद में वो फिर से कैंडल के फॉर्म में आती है क्या, नहीं आती, मींस इट इज आल्सो द इरिवर्सिबल चेंज। A candle on burning forms a carbon dioxide gas and water vapor. These products cannot be converted back into candle. Okay, तो कैंडल के बर्निंग के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो स्मोक जो निकलता है वो, और उसके साथ साथ में वाटर भी निकलता है, बट इट इज नॉट गेट अगेन बैक एज अ कैंडल, ओके। वो फिर से कैंडल के फॉर्म में नहीं आ पाती, ओके। सो व्हाट विल टेकन टुडे, that is the reversible change and irreversible change, okay। so reversible change में क्या था कि a change which can be reversed on removing the cause, okay। ऐसा change कि जिस cause की वजह से वो changes आए हैं, अगर उस cause को निकाल दिया जाए, if we removing the cause, so then it will again reverse in their original position, so it is called as the reversible change, okay। and irreversible change में क्या है, a change which cannot be reversed on removing cause is called a irreversible change, that is curding of milk, okay। है ना, ऐसा change की a change which cannot be reversed on removing cause is called a irreversible change, okay। so and again we taken the examples of curding of milk, germination of seeds, sparkles and so on, okay। so enjoying this
studying this, and if anybody having doubts, so ask me, and do your study, and take care. Have a nice day. Bye bye.